ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इससे आगे तो कोई शब्द ही नहीं रह जाते हैं। सावन का महीना चल रहा है और मैंने एक पोस्ट डाली थी शॉर्ट, तो सबने यही सवाल पूछा। मेरा आज का वीडियो डालने का मकसद भी वही है कि आपको क्या हुआ, अब तबीयत कैसी है, ये सब लिखा था। तो मेरा मकसद ऐसा कुछ इंटेंशन मेरा कुछ ऐसा गलत या ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मतलब था कि उस दिन हम लोग मंगलवार का दिन था और हम लोग राखी लेके मार्केट गए और राखी लेके आए, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम, यानी कि मैं अप्रैल के बाद से मैं शादी के बाद से मैं मार्केट गई ही नहीं, जाना ही नहीं हुआ, गर्मी की वजह से भी नहीं गई। फिर नैनीताल, फिर आने के बाद भी मेरे स्वास्थ्य फिर वैसे ही रहा, बस एक हफ्ते को जो अभी हुआ। तो मंगलवार का दिन और एक माँ भगवती की कृपा और महादेव की भी कृपा, हनुमान जी की तो कृपा हमेशा ही है, नीम करोली, मतलब हर प्रभु साईनाथ, हर प्रभु की कृपा से एक बहुत खुशखबरी थी। तो उस सुख में मैंने खुशी और सुख जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सुख में भी भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, तो हम लौट के आई। फिर मैंने हनुमान जी में, हर भगवान में प्रसाद चढ़ाया, बूंदी चढ़ाया। चाहती थी लड्डू, बट बूंदी चढ़ाया। और मैंने कहा हनुमान जी को बूंदी ही भोग लगता है। शाम की मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ा, सब किया। फिर लौट के आई। उस दिन तो खुशी तो थी। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी हनुमान जी की। फिर मुझे लगा नहीं, मैंने साईं जी की पोस्ट नहीं डाली, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं साईं जी ये थे, साईं जी वो थे। मैंने कहा मुझे किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। जब किसी को मैं लगा ली थी ना, मैंने कहा तुम कुछ भी करो, मैंने कहा वो मेरे साईं जी मेरे यहाँ बैठे हैं। हनुमान जी तो मेरे जब से मैं पैदा हुई तब से ही मैंने कहा ना, मेरे पिता समान समझो या भाई समान समझो, एक उनसे अटूट सा मेरा विश्वास कहिए, आस्था कहिए या जो भी कहिए है, तो वही होता है। उसके बाद सुबह मंगलवार का दिन था, बुध, तो बुधवार आके मैंने प्रसाद सबको बांटा। और फिर बुधवार की बात है, तो मैं सुबह उठ के, मेरी तबीयत थोड़ी नासा मतलब कि ख़राब सी लगी, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। फिर मैंने खाया पिया कुछ नहीं, बट मैंने कहा कैसे मैं नहा लूँ। मैं नहा धो के फिर मैंने फिर दिया बत्ती किया, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा घमंड तोड़े का मीन्स मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मतलब ये था कि मैंने ये इस बार जो पूजा की थी बहुत श्रद्धा से, सात्विक उससे, ये सब छोड़ के बड़े खुशी से अपने मन को शांत करके इस बार सोमवार से, सावन के महीने से अभी तक खूब अच्छे से व्रत रखा है। तो मुझे ये था कि मैंने कभी भी व्रत में फर्स्ट सोमवार को मैंने पोस्ट डाली भी थी। मैंने कहा भी था कि मैं ज़रूर शिव मंत्र में बोलूँगी या पढ़ूँगी। अब सोच रखा है बस इसे कुछ दिन से। अभी तक तो मैं कह रही थी मैं पोस्ट डालूँगी लोगों को, लेकिन फिर मुझे क्या लगा, मैंने जैसे तैसे उस दिन नहाया धोया, फिर दिया बत्ती किया। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, मुँह में अन्न का दाना डालती नहीं हूँ। हाँ बस सुबह की चाय तो मैंने छोड़ रखी, हाँ बाद में पीती हूँ। तो बस एक चाय पी थी। शाम के 4 बजे तक मैंने पूजा की थी अकेले। मैंने वो पोस्ट डाल रखी है, मैं आपको फिर डालूँगी। मेरा रीज़न वही था। तो तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे ये लगा कि नहीं, मैंने पूजा की। मैंने कहा ना, मैं फिर तबीयत अच्छा नहीं फ़ील किया, तो मैंने भैया को भी फ़ोन किया, जो मेरे रुद्र भैया हैं, कि भैया मुझे तबीयत ठीक नहीं हो रही है, मुझे डॉक्टर को दिखाना। फिर मैंने सजेस्ट किया गौतम भैया से, कोई ऐसा फिजिशियन बताओ। उन्होंने कहा भी नहीं, मैं लौट के 6:30 बजे के करीब आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। फिर मोनिका और दोनों आए, जबकि उस दिन मेरा समोसे वाली किटी जो मेरी पार्किंग में होती है, बस मैं एक किटी करती हूँ, मेरा वो भी था। पिछला भी छूट गया, अलिखिका के वहाँ था, और इस बार का भी मेरा छूट गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले हेल्थ है। फिर मैंने गई और फिर मुझे बेचैनी सी होने लगी। पहले मुझे लूज़ मोशन भी नहीं कहेंगे, मतलब
2-4 बार तो हुआ मीन्स मेरे को इतना ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो, लेकिन मैं फील अच्छा नहीं फील कर रही थी। फिर मुझे 6 बजे के करीब ये वॉमिटिंग सी हुई। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे गौतम भैया आए और मोनिका आई, मैं वो कहती हूँ ना, भगवान ना, मैं कहती हूँ ना, वो मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, ना मेरे हस्बैंड को, ना मेरे बच्चों को, मैंने किसी को, तो भैया ने मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं वॉशरूम जाके मैंने कहा बस शर्ट तो बदल लूँ, मैं चेंज करती, तो उन्हें निहारिका को बता दिया। मैं कभी नहीं, क्योंकि मैंने कई साल हो गए हैं नैनीताल से ही, मैं किसी को ना, मैं सोचती हूँ कि अब मुझे समझ में आता है कि मैं कितनी शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं विल पावर, मैं सोचती मैंने अंगूठी पहनने की विल पावर के लिए, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि ना विल पावर मुझ में बहुत है। अब मैं समझ में आता है, मुझे कहते भी थे कि नहीं, मुन्ना भी कहता कि नहीं है, बट मैं सोचती कि नहीं, मैं दूसरे पर डिपेंड रहती थी, लेकिन नहीं, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि कभी डिपेंड में नहीं। ये मेरी रक्षा बांधी है, मैंने वो भी पोस्ट भी डाला कि मैं रक्षा मैंने खुद से बांधी है, तो प्रभु की इच्छा है। हाँ, हमें तो बताया नहीं कि भाई क्या मैंने, अरे हाँ, आप कहेंगे कि क्या लगा रखा है। हाँ, आज की बात है, मैं फिर भटक रही हूँ, सॉरी, पहले वहाँ की बात बताती हूँ। फिर मैंने वही था कि मैंने गौतम भैया दोनों आए और डॉक्टर साहब को दिखाया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। मैंने कहा मुझे एडमिट कर दो या थोड़ा सा मुझे इंजेक्शन लगा लो, ऐसा फील हो रहा था कि वॉमिटिंग होगी। फिर मैंने कहा या ग्लूकोज चढ़ जाए, तो मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, खुद से लिया मैंने। वो सोचे थे कि घर आ जाते हैं लोग, मैंने कहा नहीं, मुझे रहना है। ये मुझको अक्सर हो जाता है, क्या होता है कि मैंने बासी खाना, मतलब रात का शाम का, मुझे खाना नहीं पचता है रात का खाना। बस मैंने शायद आलू की गुट की शाम के सोमवार के व्रत का था, सोम मंगल को खाया। एक रीज़न मैं बताती हूँ, अक्सर होता है, वो खाने से शायद मुझे हो, तो मैं बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और फिर रही बात, तो बस मैं एडमिट हुई, तो मैंने ये कहने का मेरा मतलब था कि मेरा घमंड से तोड़ा, कि मतलब फिर मैंने, देखो ना, मेरा व्रत नहीं हुआ एक दिन, मेरा पूरा वो घमंड टूटा। फिर आने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम बनाना खा के मैंने पूजा की। फिर आज की बात बताती हूँ, आज शनिवार, और मैं कल भी मैंने पूजा बढ़िया, जो आपको फ़ोटो डाली थी मैंने पिंक वाली, मैंने, हाँ एक बात और, मैं पूजा करते वक्त कभी ब्लैक नहीं पहनती हूँ। मुझे कहते भी हैं लोग कि ये सब, मैं, हाँ, बहुत मानना कि मैं दिखने में मॉड हूँ, लगती हूँ आपको, लेकिन मैं थोड़ी उस प्रवृत्ति की हूँ कि मुझे कलर, हाँ, मैं बार के हिसाब से कलर पहनती हूँ, लेकिन मैं आज नहीं, मैं व्रत के दिन मैं नहीं पहनती हूँ। मैं सुबह तो मैंने पिंक सा सूट पहना था, व्रत पूजा वूजा की, उसको दवा भी खानी थी। तो बोले, तो पास में पड़ोस में प्रीति के वहाँ रुद्र अभिषेक था, तो मैंने कहा नहीं, अनु से कहा नहीं, मैं तो जानती, क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत मानने वालों में से हूँ भगवान को ये सब। तो उन्होंने बोला कि भाभी आप आना। मैंने कहा देख, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं आ पाऊँगी, लेकिन प्रभु की जो इच्छा होगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो प्रभु की इच्छा होगी तो उससे आगे कुछ नहीं होता। मैंने पूजा की, मेरे यहाँ पर घर की पूजा पहले मैंने की, भगवान जी धोए धाए। मैंने कहा था ना, मेरा भाई भी कहता है मुझसे कि देख, भगवान को रोज़ मत धोया कर। नैनीताल में भी कहता था कि भगवान को भी ठंड लगती है। तो मतलब मेरा आज का ही नहीं है ये धोने का, मेरा बहुत पहले से, थोड़ा मैंने कम कर दिया है। मैं सोचती हूँ फिर कम करूँ, फिर नहीं। मुझसे कहते भी है ना कि देखो भगवान ही आएंगे तुम्हें बचाने को, वो बात तो ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है प्रभु पे, वो ज़रूर बचाते हैं मुझे। तो मेरा मकसद वही था। मैं दुख में भी सुख में भी, हनुमान उसमें देखिएगा, मैं दुख में भी सुख में भी मैं भगवान आपको याद करूँ। जब मैंने पोस्ट डाली तो मुझे लगा था कि मैं गलत तो लिख दिया दुख, मैं डिलीट करना चाह रही थी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, जो लिख दिया तो लिख दिया। मंगल की बात है, जो कि मैंने वो पोस्ट में दुख भी लिखा है। मैंने कहा यार, मैं गलत तो नहीं बोल दिया, नहीं, मैंने कहा मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुख में भी दुख में भी, मुझे नहीं कि भाई सुखी सुख चाहिए, ये कोई नहीं मांगता। तो मैंने भगवान से, मैं वही कहती हूँ ना, मैं अब नहीं कुछ मांगती हूँ, कभी नहीं। मुझे पता है, मुझे बहुत मैंने सुना कि यही सब सत्संग भी नहीं कहेंगे, जो भी है, मुझे थोड़ा सा भी जो ज्ञान कही है तो सीखती हूँ, अनुभव करती हूँ। तो मैंने कहा अब मुझे कुछ नहीं माना, अब मैं प्रभु के सामने बोलती हूँ कि प्रभु, जो आपको मेरे लिए अच्छा है वो मुझे आप दीजिए, जो देंगे मैं उसको सहज स्वीकार करूँगी। हाँ, फिर आज की पूजा थी, तो बुलाया था मुझे, तो मैं जा नहीं पाई। मैंने कहा बस ऐसा करती हूँ, मेरा मन नहीं माना। जैसे मैंने पूजा की, फिर मैंने कहा चलो फटाफट मैं कुछ दक्षिणा मतलब कि लेके पंडित जी के पास मतलब दे आऊँगी और चली आऊँगी। और मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे जलाभिषेक हो रहा था, बस लास्ट का बचा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो दर्शन हो गए शिव जी की, मतलब कि शिवलिंग की पूजा हो रही थी, अभिषेक हो चुका था काफ़ी। तो मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा पंडित जी मुझे ना दवा भी खानी है, ये वो जो भी था वो दे दिया मैंने पंडित जी को। तो उन्होंने कहा भी नहीं, जब आपकी लास्ट में जब बोला कि जब, मैंने कहा जब हो जाएगा तो मैं लास्ट में प्रसाद देने आ जाऊँगी। उन्होंने प्रसाद देने जरूर आना। मैंने कहा हाँ। और आप मानेंगे नहीं, जब उन्होंने मुझे ना ये देखिए चंदन लगाए ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे
ऐसी अनुभूति हुई कि प्रभु की इच्छा क्या थी। मैंने नाश्ता नहीं किया था। मैं मानती हूँ ना, सबसे नाश्ता करो का लोग अब इतना घंटा खाना है नहीं खाना है, मुझे अब इससे कुछ वो नहीं है मेरा। तो मैं क्या कहती हूँ कि मैं नाश्ता नहीं की थी और प्रभु की इच्छा होगी, मैं प्रसाद लेने जब जाना चाह रही थी, और जब उन्होंने मुझे टीका लगाया ना, सबको एक टीका लगाया चंदन, और मुझे उन्होंने मेरे यूँ लगाया, तो मुझे ना इतना फील अब मैं कहते ना कभी किसी को शिद्दत से चाहो, शिद्दत से, तो सारी कायनात जो शाहरुख खान डाल होते, सारी कायनात ना उसको मिलाने की कोशिश करती, तो वो सच है। तो मुझे लगा कि शिव की, महादेव की इच्छा थी, उन्होंने मेरे माथे में लगाया। मुझे बहुत मन करता लोगों को, देखिए मेरे नौटंकी नाटक मुझे पसंद है, लेकिन मेरे को बहुत मन था यहाँ पर महाकाल लिखते थे, ओम नमः शिवाय लिखते थे, मंदिरों में जाते थे, तो बड़ा मेरे को बहुत मन करता था कि चंदन, आज मुझे जब चंदन लगाया ना पंडित जी ने, आप यकीन नहीं करेंगी, मुझे लगा कि भगवान महादेव ने सब कुछ दे दिया, क्या है चंदन ही तो है। तो लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ों में एक अपने को खुश रखती हूँ या फील